आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं अदर बुक से। और उसमें हम लोग एक फॉर्मेट पढ़ते हैं f'(x/fx) का जो फॉर्म होगा उसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यदि आपका ऊपर वाला आ जाता है तो वैसे फॉर्मेट को आज हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपका क्या है 2x प्लस 5/x² प्लस 5x माइनस 7 है। तो आप देखिए कि नीचे वाला पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। x² का 2x, 5x का 5 हो गया। तो पुट कीजिए बाबू नीचे वाला, तो यहां पर पुट कीजिएगा, पुट x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर t। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, तो x² का 2x, 5x का 5, t का dt/dx, यानी कि 2x प्लस 5 dx बराबर प्यारे बच्चों आपका हो गया dt। और अब लिखिए i बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो इस पूरे का वैल्यू आपका हो गया dt और नीचे t। और जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, इसीलिए यह i बराबर हो गया log mod t प्लस c, यानी कि log mod t आपका है बाबू x² प्लस 5x माइनस 7 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। और इस क्वेश्चन को मैं एडिटर से भी आपको बनाता हूं। एडिटर i बराबर आपका कितना है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बाय x² प्लस 5x माइनस 7 और dx। और प्यारे बच्चों, जिसको आप पुट कीजिएगा उसको d में घुसाइए और उसी को लिखिए, बाद बाकी को छोड़ दीजिए। देखिए तुरंत बन जाएगा। जैसे आपने पुट किया इसको, आप बाबू इसी को d में घुसा दीजिए और फिर इसी को आप लिख दीजिए, समझिए। और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए कि क्या कमी रह गई या क्या ज्यादा हो गया। जैसे x² का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का 5, 7 का 0, बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो दिक्कत। अब ये कौन सा फॉर्मेट आ गया 1/x dx, यानी कि log mod x। इसीलिए बाबू i बराबर आपका log mod x, x के जगह पे x² प्लस 5x माइनस 7 प्लस c, और यही बाबू आपका हो जाएगा आंसर। तो इस फॉर्मेट में एक फायदा यह होता है कि आपको पुट पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपका डायरेक्ट ही बन जाता है। ठीक है बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, i बराबर इंटीग्रेशन e पे पावर 3 log x इंटू x पे पावर 4 प्लस 1 पे पावर माइनस 1 और आपका है प्यारे बच्चों dx। ठीक, तो यहां पर कुछ log का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि log m पे पावर n बराबर n log m होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर यूज कीजिए। क्या यूज कीजिएगा, तो इस 3 को पावर में लेके चले जाइए, यानी कि i बराबर इंटीग्रेशन e पे पावर log x पे पावर 3, और ये भाई साहब पावर में -1 है तो बटे में लेती आइए, यानी कि 1/x पे पावर 4 प्लस 1 और dx। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि a पे पावर log x ऑन दी बेस a बराबर x हो जाता है, या e पे पावर log x ऑन दी बेस e बराबर x, यानी कि जब ये दोनों आपका मिल जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ यही बचता है x। समझिए, x बचेगा। यहां पर बेस कुछ नहीं है तो बेस कितना है, बेस e है, e है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका कितना हो जाएगा x³ इंटू 1/x पे पावर 4 प्लस 1 dx, यानी कि i बराबर x³ पे पावर 4 प्लस 1 dx हो गया। और प्यारे बच्चों एक चीज देखिए कि नीचे वाला पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा,
आप जिसको पुट कीजिएगा उसको आप डी में घुसा दीजिए और फिर प्यारे बच्चों आप उसे लिखिए और एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। जैसे x पे पावर 4 का 4x क्यूब होता है, जबकि यहां पर सिर्फ x क्यूब है। 4 गुना में फालतू का आया है, इसलिए 4 से आप भाग दे दीजिए और 1 का 0, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। और अब देखिए तो ये dx/x का फॉर्मेट हो गया जिसका इंटीग्रेशन log mod x होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों 1/4 log mod x, x के जगह पे है x पे पावर 4 प्लस 1 प्लस c, और यही आपका हो गया बाबू आंसर। ठीक, होप आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आइए अब हम लोग बनाते हैं 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन। पहले इसको आप साइन कॉस में बदल लीजिए बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा, i बराबर 1 माइनस साइन x बाय कॉस x बाय 1 प्लस साइन x बाय कॉस x dx। एलसीएम ले लीजिए, तो cos x एलसीएम, बाबू cos x माइनस साइन x बाय cos x एलसीएम cos x प्लस साइन x dx। ये दोनों खत्म, तो i बराबर बच्चों क्या हो गया, cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x और dx। और अब एक चीज देखिए कि नीचे वाला पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। बोलिए कैसे? पुट करके डिफरेंशिएट कीजिए, cos x का माइनस साइन x, साइन x का cos x। तो जिसको पुटे आप लिखिए और उसी को d में घुसा दीजिएगा। तो इस प्रकार से होगा, i बराबर d में घुसा दीजिए cos x प्लस साइन x बटे में cos x प्लस साइन x। बाबू एक बार फिर भी वेरीफाई जरूर कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x का cos x। और अब जो प्यारे बच्चों ये फॉर्मेट है, ये आपका dx/x का फॉर्मेट हो गया जो कि log mod x के बराबर होता है। तो i बराबर log mod x, x के जगह पे आपका हो गया cos x प्लस साइन x प्लस c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। i बराबर है आपका sec स्क्वायर x बाय 3 प्लस 10x, sec स्क्वायर x बाय 3 प्लस 10x dx। इसमें से देखिए नीचे वाला पुटिएगा तो ऊपर आ जाएगा, पुट का डिफरेंशिएट कीजिए, 3 का 0, 10 का sec स्क्वायर x बिल्कुल ऊपर आ रहा है। तो आप जिसको पुट रहे हैं उसको d में घुसाइए और फिर प्यारे बच्चों आप उसी को लिख दीजिए और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। 3 का 0, 10 का sec स्क्वायर x बिल्कुल ठीक है। और फॉर्मेट आपका हो गया dx/x बराबर log mod x। कहने का मतलब है i बराबर log mod x, x के जगह पे 3 प्लस 10x है और प्लस बाबू आपका हो गया c। ठीक, आपको समझ में आया होगा बच्चों। आइए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, और ये क्वेश्चन है बाबू आपका 1/1 प्लस e पे पावर माइनस x, 1/1 प्लस e पे पावर माइनस x और dx। इसको कैसे बनाइएगा? तो 1/1 प्लस 1/e पे पावर x dx हो जाएगा, यानी कि 1/e पे पावर x एलसीएम e पे पावर x प्लस 1 dx। ये ऊपर चला जाएगा, e पे पावर x बाय e पे पावर x प्लस 1 dx। प्यारे बच्चों अब नीचे वाला पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो नीचे वाले को d में घुसा दीजिए और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए। e पे पावर x का e पे पावर x डिफरेंशिएशन 1 का 0, ये फॉर्मेट हो गया आपका dx/x, यानी कि log mod x का
कहने का मतलब है कि I बराबर हो गया log mod x, x का मतलब e पे पावर x प्लस 1 प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। तो मैं तो कहूंगा कि आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें ऐसा कीजिए बाबू कि आप नीचे वाला पुट कीजिए और देखिए कि डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है, क्योंकि ऊपर वाला पुट कीजिएगा तो आपको फायदा नहीं हो रहा है, नीचे वाला पुट करने पर हो सकता है कि कुछ फायदा हो। हम लोग इसीलिए नीचे वाले पुट करके एक बार ट्राई करते हैं कि इससे बनेगा कि नहीं बनेगा। पुट कीजिए, पुट a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, a स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर एक्स का पहले 2 साइन एक्स फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, b स्क्वायर बाहर, कॉस स्क्वायर एक्स का पहले 2 कॉस एक्स फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बराबर dt बाय dx। तो ऐसा कीजिए बाबू कि यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर dt बाय dx, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, तो ये आपका हो गया साइन 2x इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर dt बाय dx। प्यारे बच्चों साइन 2x और dx को इस तरफ लेती आइए, बराबर dt बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा। और अब देखिए बाबू आपका क्या हो गया, तो I बराबर देखिए इस पूरे का मान आपका कितना हो गया बाबू, तो आपका हो गया dt बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्यारे बच्चों, और इसको तो आपने t लिया है, ये भाई साहब t हो गया, यानी कि 1 बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाहर dt बाय t, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्यारे बच्चों log mod t प्लस c, यानी कि 1 बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर log mod t, और t के जगह पे आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस c, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। ठीक, तो होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।